बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, बदकिस्मती से वही महीने फिर शुरू हो गए हैं और वही हमारी सेहत को खतरा फिर लाहक हो गया है। बात हो रही है जी स्मोक की, और जैसे ही सितंबर अक्टूबर के महीने आते हैं तो हम देखते हैं लाहौर शहर को स्मोक आन घेरती है। और बदकिस्मती से आज भी वो दिन है जो कि लाहौर शहर को पूरी दुनिया में आलूदा तरीन शहर करार दिलवा रहा है। और मामला है जी, हमारी जो शहर की फ़ज़ा है वो बहुत ज़्यादा आलूदा है। इसमें ट्रैफिक का धुआं भी है, स्टील मिल्स भी हैं जहाँ पर गैर मयारी ईंधन का इस्तेमाल होता है। हमारे जो मस्दे हैं, चिंची हैं, गाड़ियाँ हैं जिनकी मेंटेनेंस नहीं होती, वो काला धुआं छोड़ती हैं, जिसकी वजह से फ़ज़ा में स्मोक बनती है जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक है। सांस लेना दुश्वार है और इस मौसम में हम देखते हैं कि नाक और गले की जो बीमारियां हैं, दमे के मरीज़ों के लिए बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं, सांस की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। और इन सब से बचने के लिए ज़िला इंतज़ामिया, महकमा माहौलियात, हमारे डीसी साहब, असिस्टेंट कमिश्नर साहब कोशिश कर रहे हैं कि इस सारी सूरत हाल को किसी तरह से कंट्रोल करना है। और ऐसे में छापे मारे जा रहे हैं, कार्रवाइयाँ हो रही हैं। नाज़रीन, महकमा माहौलियात की टीम, असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैक्ट्रीज को चेक किया जा रहा है। अच्छा मैम, ये जो है ना, ये जो मज़दूर हैं, ये जो काम करते हैं, ये बता रहे हैं 120 रुपये घंटा हम लेते हैं। ये बड़ा मुश्किल काम है। ये देखें ना, इनकी हालत क्या हुई है बेचारों की, और ये बड़ा ही सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। क्या दिहाड़ी लेते हो या फ़ी घंटा क्या काम करते हो? हम ना फ़ी घंटा 120 रुपये ले रहे हैं और सुबह 5 बजे से आ रहे हैं और ब्रेक हमारी 2 बजे करीब हो रही है। खाना खाकर हम दोबारा फिर लगे हैं काम पर। और अब ये कब से मिल चली हुई है? पता नहीं, आज मैं पहले दिन पीर को आया था। पीर को नया मैं बदाम बाग काम करता हूँ। कोई आपने कोई मास्क नहीं पहना हुआ, कोई आपने पूरी हेल्थ नहीं पहने मैम। देखिए ये इन्होंने कोई ग्लासेस नहीं है, हेड कवर नहीं है, कोई इनके पास फ्यूम्स हैं। ये बिल्कुल इनको सोर्स ऑफ पोल्यूशन जो है बहुत ख़तरनाक सोर्स है। ये ब्लैक कार्बन जल रही है, तो उसके सामने खड़े हैं आप। दिहाड़ी तो 120 रुपये पर घंटा ले लेते हैं, लेकिन आपको पता है कि आपकी लाइफ जो है वो टाइम शार्ट हो रहा है। पता है भाई साहब कि ये कार्बन खतरनाक है इंसानी सेहत के लिए? बेशक ये पता है। हाँ जी। अच्छा, मेरे भाई पहले भी इस फैक्ट्री में कोई चेक करने के लिए आया है? नहीं, कभी नहीं आया कोई? आइए भाई साहब, बताइए आके। ये मुझे लग रहा है पुराने वर्कर्स हैं, आके ज़रा हमसे बात कीजिए। अच्छा भाई साहब, पहले भी आते हैं इधर? नहीं सर, मैं भी काम करता हूँ इधर, मुलाजिम है ये। भाई साहब पहले भी इधर आते हैं चेक करने के लिए टीम? आते हैं। पहले हम ये नहीं थे चलाते, ये अभी थोड़े दिनों में ये सैलाब की वजह से ना वो कोला नहीं मिल रहा। कोले की वजह से ये ऐसे चलती है जैसे गैस है, ठीक है। उससे ये लूदगी वगैरह नहीं होती, ठीक है, कोयले से। लेकिन ये तो खतरनाक है। ये इसको बूस्ट देने के लिए करते हैं, कोयले की ज़्यादा हीटेड होता है यही, ज़्यादा हीट देने के लिए, क्योंकि ये टायर का वेस्ट है। कोला भी वो ये जो सैलाब आया ना, इसकी वजह से कोयला ही नहीं आ रहा। हफ्ता 2 चुके काम बंद था। फिर हमने कहा कि काम चलाएं, कहाँ से खाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। ये मजबूरी की तौर ये हमने चलवाया। अपनी सेहत का नुकसान भी भाई कर रहे हैं। लेके हम काम करते हैं, ये तो बिल्कुल बाहर है ना। ये इन्होंने अपनी हालत खुद ऐसे की है। ये उधर बिल्कुल फ्री हैं, ये तकरीबन आधा घंटा काम करते हैं। ये जो वर्कर है ये आधा घंटा बैठते हैं। हमने मुसलसल 10 घंटे काम करना होता है। हमारा जो 1 घंटा है ना वो 250 रुपये। तो कह रहे आप चलें, आपको प्रिकॉशनरी मैयर्स आपके कॉल अडाप्ट कर लेते हैं, लेकिन जो आसपास लोग हैं, इंसानी ज़िंदगी है, उनको तो दाव पे नहीं ना लगाना चाहिए। उनकी भी तो ज़िंदगियाँ अजीज़ हैं। हर बात बिल्कुल राइट है सर, ये खतरनाक भी है, ये हमको भी पता है। ज़िंदगी भी हमें अजीज़ है, आपके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वहाँ पे काम ना करें जहाँ पे ये इस तरह का फ्यूल जलता है, गैर मियारी फ्यूल जलता है। हमारे जो बॉस है ना, इस मिल के ओनर जो है, वो खुद नहीं चाहते कि ये यूज चल रहा है। भाई साहब, आप सबकी जिंदगियां खतरे में डल रही हैं। किसी के देखें, किसी के तहफ़्फ़ुज़ में नहीं बात कर रहा, लेकिन वो खुद कोयला चलाते थे। अच्छा मेरे भाई, मुझे बताइए, उनकी अपनी कोयले की फैक्ट्री। अच्छा मुझे बताएं, कितने साल हो गए हैं स्टील मिल में काम करते हुए? हमें इधर जो है ना, इस मिल में 1 साल हो गया। इससे पहले कहाँ काम करते थे? इससे पहले मैं सूडान में था, ऑफ करंट। अच्छा, आप पहले भी स्टील मिल में काम करते रहे? कितने साल हो गए? तकरीबन 4 साल हो गए। आपको?
ये 8-9 साल हो। 8-9 साल हो गए। मुझे अब ये बताइए कि ज़्यादातर जो स्टील मिलें हैं वो कार्बन इस्तेमाल करती हैं या फिर अच्छे वाला कोयला, लकड़ी, अच्छा ईंधन इस्तेमाल करती हैं? बाकियों का तो नहीं। ज़्यादा कार्बन इस्तेमाल होता ज़्यादा कार्बन इस्तेमाल होता है। है। कार्बन माल अच्छा गर्म होता है इसीलिए। तो अभी तो ये स्लैब आने की वजह से ज़्यादा ये इस्तेमाल हो रहा है, अभी कोयला नहीं आ रहा बाहर से। भाई साहब, पिछले साल सैलाब नहीं था फिर भी यही कुछ ही था, ईंधन ही इस्तेमाल हो रहा था। सर ये ओनर है ना मिल का, खुद ये नहीं चलाते कार्बन। अभी ये माली की तो लाया है, आप लाए हैं क्या? लेकर आए हैं। अब हमारा अभी कोला भी आ चुका है, हमारा इधर गोदाम है कोले का, कोला भी गाड़ियाँ आ चुकी हैं। कोला भी आज भी कोला आया था, कल भी। और ये जो चल रहा था ना, ये को 2-4 दिन अब लेगा इधर से खत्म होने में। अच्छा सर, इन लोगों की कोशिश है कि किसी ना किसी तरह से बताया जाए कि काम यहाँ पर अच्छा हो रहा है, क्योंकि इनकी दिहाड़ियाँ हैं, इन्होंने कमाना है तो इन्होंने घर चलाना है। हम इनके मालकान को भी सख्ती से तंबीह करेंगे कि ये चीज़ें इस तरह का इस्तेमाल ना करें। और दूसरा काम इनको ज़ाहिर है इन्होंने मजदूरी करनी है और अपने बाल बच्चे का पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो काम करना है। तो इनके जो मालकान हैं उनको हम सख्ती से तंबीह करेंगे कि ये यूज़ ना करें, इनकी सेहत का भी ख्याल रखें। और सर, इनके जो बुनियादी ज़रूरियात, इनकी सिक्योरिटी के हवाले से जो मेजरमेंट्स होने चाहिए, हमें तो वो भी नज़र नहीं आ रहे। वो भी देखें ना तो इन्होंने कोई बूट ऐसे पहने हुए हैं, ना ही कोई डांगरी पहनी है, कोई हाथ पे भी ग्लव्स नहीं है। इसे ऐसे ही ये अपने हाथों से ही काम कर रहे हैं, बिल्कुल अल्लाह तवक्कल काम कर रहे हैं ये। बस वो मालकान ने भी इनको ऐसे ही छोड़ा हुआ है, लेकिन उनको ये भी कहेंगे कि इनको सेफ्टी जो है चाहिए कि जो ये स्टील मिल का काम है ना, किसी को चोट लग जाती है या कुछ हो जाता है, बाद में कोई भी नहीं पूछता। ये कुछ कानून होना चाहिए कि वो वर्कर को कोई रिस्पॉन्स दिया जाए या उसको कुछ ना कुछ दिया जाए, लेकिन इधर कुछ भी हो जाता है वो अपने घर में पड़ा, कोई नहीं पूछता। लेकिन हमारे जो मजदूर भाई इतना मेहनत का, इतना सख्त काम करता है, उनके लिए कवानीन मौजूद है लेकिन उन पे अमल नहीं हो रहा। नहीं, किसी भी गवर्नमेंट दायरे में भी जाएं, वो भी उधर देखें। मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, सॉरी मेरी बात का कोई माइंड ना करे। उधर आपका हक है बात करना, आपका हक है, जो भी चाहे आप कह सकते हैं। उधर देखे, उधर कुछ भी वो दे के उधर दे देते हैं, लेकिन वर्कर को नहीं देते। ठीक है, वर्कर को चोट लगी है या उसको कुछ भी हुआ है, वो अपने घर में बीमार पड़ा है, उसके घर में खाने को लिए नहीं है, वो दवाई अपनी कहाँ से लेगा? ठीक है, उसका हाथ जल गया या पाँव जल गया, वो 10 दिन के लिए घर बैठ गया, उसके लिए कोई ऐसे कानून, सेहत की कोई सहूलियात नहीं, कुछ भी नहीं है। मैडम जी, अगर उधर चले फर्स्ट एड बॉक्स नहीं रखा हुआ मिल में, कोई किसी को चोट लग जाए, कुछ भी नहीं नहीं वो चोट लग जाए ना तो फर्स्ट हम ले जाते हैं इधर हॉस्पिटल, खुद ही ले जाते हैं, खुद ही लेकर हम एक दूसरे वर्ग फायर लेके कोई नहीं रखा हुआ आपने, फायर इंस्ट्रूमेंट भी कोई नहीं रखा, आप मिल के ला जाते हैं जाके माल। अच्छा, मजदूरों की कितनी टेंशन वाली जिंदगी है, कितनी परेशानी है, कितने मुश्किल हालात हैं, ये बताएं। बच्चे तो पालने हुए ना, दसो गरीबी इन्नी हो गई है जिन्ना हिसाब ही नहीं, तो अपनी मजबूरी ਨੂੰ आने माल सानू नहीं कहते जाओ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, पेट वास्ते आउने ਆ। वो तो कह रहे बंद कर दो, हालात ठीक नहीं है। लेकिन ਕੰਮ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਚਲਾਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲਾਈਏ ਕੰਮ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਫਾਰਗ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਕੁ नहीं समझ आ रहा कि ਕੀ ਕਰੀਏ। अच्छा चाचा, ये जब कार्बन का इस्तेमाल होता है, आप लोगों ने कभी एहतजाज नहीं किया कि कोयला लाएं, लकड़ी लाएं, अच्छा ईंधन लाएं, इससे तो बीमार हो जाएंगे, फिर बच्चों का क्या बनेगा? ऐसे कोला ही चलता है, मजबूरी तौर पे मिलता नहीं तो ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ, ਦਾਲ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਟਮਾਟਰ ਮਾਮੂਲੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂ ਚਲਾਈ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕੋਲਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨਾ ਕਾਰਬਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਲਾ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। कितनी देर हो गई कार्बन इस्तेमाल हो रहा है? ਤਕਰੀਬਨ 15-20 ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਲਾ ਲੱਭਦਾ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। तो माल का जो कोयला है ना, ये बिल्कुल ऐसे चलता है, गैस है ये, अभी कोयला ही चल रहा है। आज हमारा कोयला आ गया, कोयला ही चल रहा है, ये कार्बन पहले का पड़ा हुआ है ये इधर। बस हेल्थ एंड सेफ्टी के जितने भी इश्यूज है, जब भी हम विजिट करते हैं कोई नहीं है, इनके मालकस को हम तनबीह करते हैं, जितने भी प्रोपोनेंट्स हैं, इनके ओनर्स हैं, कि यहाँ पे इनकी हेल्थ एंड सेफ्टी का भी जो है बंदोबस्त करें, क्योंकि यहाँ पे इतने हैज़र्ड हैं, कोई चुप सकता है, कोई कट लग सकता है, और इनका तो काम ही सारा दिन यही है।
तो हमने इनको काफ़ी सारा इस पे साथ ये भी हम भी करते हैं कि आप लोग हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से इनको प्रॉपर पीपी जो है वो प्रोवाइड करें। और हमारी जब बाद मज़दूरों से बात होती है तो वो कहते हैं कि जी हमसे वो पहन के काम ही नहीं होता। अब ये मजदूर अगर कहें आपकी तरफ से कंपलसरी है और हालात आपके सामने इम्प्लीमेंटेशन के, और ये इन्हीं की कराएंगे। 32,000 रुपया मैंने खुद बिल जमा करवाया घर का, इधर से उधार लेके। ये सारे मजदूर ऐसे ही हैं, 15-20 हज़ार से कम किसी को बिल नहीं आ रहा। ये बंद कर दे, कहाँ जाएंगे हम? रेंट पे घर है, क्या करेंगे बंद हो गया तो? ये हमारी मजबूरी, हम मरेंगे भी तो ये करना पड़ेगा हमको, घर वालों की खातर, बच्चों की खातर। हमको बंद करना नहीं, हमारा मकसद ये है कि ये विदन पंजाब एनवायरनमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो हमारे हैं उसमें काम करें, सिस्टम लगवाएं, कोयला जलाएं, लकड़ी जलाएं। हमने उनसे मना तो नहीं किया। अब एक बंदा अगर कार्बन जो गैर मियारी फ्यूल है वो जलाता है तो वो जो 50-60 लोग हैं वो अपनी चलें रोज़ी के लिए दूसरों की ज़िंदगी अगर दाव पे लगाएंगे तो फिर वो मसला बनेगा। हमने कोयले पे कभी भी किसी को नहीं रोका कि कोयला ना जलाएं, लकड़ी ये जलाएं, दिन रात जलाएं। हमारी तरफ से कोई उस पर बैन नहीं है। लेकिन गैर मेयारी ईंधन का इस्तेमाल, ईंधन तो वो बैन है, उस पर तो सारी बात हम कार्रवाई करेंगे फिर। अच्छा भाई साहब, कब से इधर? 2-3 माह हुए मुझे इधर। 2-3 माह हो गए हैं। ये सिस्टम क्या है पता है आपको? जी ये गलत लगा हुआ है। गलत लगा हुआ है? सही होना चाहिए ना, जो वो नहीं है धुएं का जो कवर करना चाहिए वो नहीं है। यानी सिस्टम लगा हुआ है, चल नहीं रहा, बंद पड़ा हुआ है। बंद पड़ा हुआ है ये। जी सर, सिर्फ दिखाने के लिए लगा दिया है इन्होंने, लेकिन इसको पूरा प्रॉपर अब ये अब जब तक चलाएंगे नहीं हम इनको यूनिट चलाने नहीं देंगे। तो सर यहाँ पे मॉनिटरिंग के लिए कैमरास इंस्टॉल हैं या वो भी नहीं है? एक्सेस लेके फिर इनको खोलेंगे। इनकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए इनसे पासवर्ड, इनका कोड जो है वो लेके जो जुडिशियल वाटर एंड एनवायरनमेंट कमीशन है वहाँ पे ये सबमिट करवाएंगे, ऑनलाइन एक्सेस देंगे तभी खुलेंगे ये। और ये सिस्टम भी लगाएंगे हमारी वो जो, और ये सब स्टैंडर्ड फ्यूल उठाएंगे तो फिर हम इनको खोलेंगे। सर एक दिन के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो कोई फिक्स आपने रखा होता है कि एक दिन में इतनी फैक्ट्रीज़ को विज़िट करना है या फिर ये इलाके कवर करने हैं? क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि खासी सख्ती करने की कोशिश की जा रही है माहौल को साफ़ रखने के लिए। देखिए मैडम, आजकल तो हम ना रोज़ाना ही विज़िट करते हैं और अब तो डीसी साहब ने हुक्म दिया हुआ है कि ये रात को भी हम इनको चेक करेंगे। हम दिन को चेक करते हैं ना तो ये दिन को बंद कर देते हैं, रात को चोरी चलाते हैं। हाँ, रात को चलाते हैं, रात को भी इनको चेक करेंगे। अगर कोई इस तरह का काम कर रहा होगा और ये गैर कानूनी तरीके से चला रहे होंगे तो बिल्कुल इनको बंद करेंगे। सर फाइन कितना, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन कितना फाइन करती है? अदालत करती है मेरे 50,000, मिनिमम 50,000, मैक्सिमम 1 लाख है, शायद 1 लाख रुपये है। तो वो कोर्ट नहीं करना होता है, तो बाकी उन्होंने इजाज़त देनी होती है। वो इनको डीसील करके जो भी प्रॉपर इनके सिस्टम है वो लगाएंगे तो फिर इनको इजाज़त मिल जाएगी, तो फिर ये प्रॉपर काम करेंगे। तो इनके साथ अब क्या होगा? इनके कोई मैनेजर साहब मिले हैं क्या? किससे बातचीत हो रही है? नहीं, हम अब इनको सील कर रहे हैं, सीलिंग करके इनको हैंड ओवर कर रहे हैं, सीलिंग आर्डर। तो ये अब जुडिशियल वाटर कमीशन जाएंगे तो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उनके SOPs हैं वो फॉलो करेंगे। फिर वो हमें लिखेंगे कि देखें जी इन्होंने फॉलो कर लिए, अगर किए होंगे तो फिर खुलेगा। ठीक है, मालिक का होना ज़रूरी है, किसी मैनेजर का होना ज़रूरी है या फिर कोई भी? हमने सील कर दी है, मैनेजर या मालिक जो भी हमें मिल जाए हमने उसको रिसीव करवा देना है। अगर कोई नहीं है तो हम इसको पेस्ट भी कर सकते हैं, हमारे पास वो भी ऑप्शन है। तो ये मिल अभी सील कर दी है। ये देखें जी, ये कोयला है, उसको इन्होंने क्रश करके छोटा किया हुआ है, बारीक किया हुआ है। ये जो है ना ये खतरनाक है, ये पाउडर है, कार्बन पाउडर। सर ज़्यादा क्वांटिटी किसकी थी, कोयले की या कार्बन की? ये दोनों बराबर बराबर मिक्स करके चला रहे हैं भाई साहब। ये मिक्स करके नहीं, जल्दी कोयला चला रहे हैं, पहले कार्बन क्यों रखा हुआ है? ये जब तोड़े पाड़ के थले खिल रहा है, ये खिल रहा पुराना ही पिया है। ਉਹ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਲੂਮ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ, ਸਾਡੇ 20,000 ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਐਡਵਾਂਸ ਕਈ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, 20,000 ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਬੱਤੀ ਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਲਾ ਯਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਚਲਾ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ये टायर भी दिखाते हैं आपको, टायर भी चल रहे हैं। क्यों टायर जलाते हो? टायर जलाना ममनू है। टायर भी मिल गए सर, हम कार्बन की बात कर रहे हैं और वो ये देखते हैं ये इनके अगर वो कहीं मौजूद हैं टायर। ये डिस्कार्डेड टायर है, इनमें सुराख हुए हैं, तो ये किसी से मंगवाए हैं, ये भी साथ इसको भी जलाते हैं और ये भी सब स्टैंडर्ड फ्यूल है। टायर तो वाकई सर बहुत ख़तरनाक, और यहाँ पर हर ख़तरनाक काम हो रहा है। बिल्कुल, हर ये बिल्कुल ही गलत तरीके से सारा काम कर रहे हैं, लेकिन हम इनको ऐसा करने नहीं देंगे इंशाल्लाह। ये पब्लिक की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है
और ये बिल्कुल हम फ़िलहाल तो सील कर रहे हैं। जब ये इजाज़त मिलेगी इनको कमीशन से फिर ये काम करेंगे, फिर ही काम करना होगा। भाई साहब, टायरों का क्या होता है इधर? ये सुबह को जलाते हैं। क्यों? बैटरी ठंडी होती अच्छा, सुबह को टायर, फिर कार्बन, शाम को कोयला, ये क्या? नहीं, सिर्फ कोयला ही चलता है। अच्छा। ये कार्बन सिर्फ थोड़ी देर के लिए है, नहीं तो कोयला ही चलता है इधर। और ये टायर सुबह को क्यों जलाते हैं, क्या होता है ऐसा? ठंडी होती है इसलिए एक आधा टायर जलाते हैं। ये भी ख़त्म हो जाएगा। कैसे ख़त्म होगा भाई साहब, कैसे ख़त्म होगा? ये जल के ख़त्म हो जाएगा। ये लगाने पड़ते हैं जब फर्नेस फायर करते हैं ना, जब फर्स्ट टाइम ये स्टार्ट करते हैं फर्नेस फायर करने के लिए, तब ये 2-3 डालते हैं ताकि फर्नेस आग जल जाए। बाद में कोयला चलाते हैं ताकि। भाई साहब, पूरी दुनिया जदीद तरीकों पे चली गई है, हम वही के अभी टायरों के चक्कर में पड़े हुए हैं कि हमने उससे निकलना ही नहीं है। पाकिस्तान में गैस ही नहीं है तो ये चीज़ भी नहीं होगी, कैसे चलेगा? कुछ अजूबा तो हो नहीं सकता, खुद आग बल नहीं सकती, गैस होगा तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। कोयला है, लकड़ी है, जलाएं। आग कैसे आप बता दें कैसे आग लगती है? मिल नहीं रही कोयला, इससे आग लगेगी। फिर कोयला जब चलाते ना ब्लोर, उसकी हवा की वजह से वो फिर आग पकड़ता है। और ये ना होगा, कोयला कुछ भी नहीं कर सकता। जलाते हैं सुबह के टाइम 2-3 जलाते हैं बस। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है इन भाइयों की, इनकी तो मजबूरी है और ये तो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से कोई ऐसा आर्ग्यू दिया जाए, कोई ऐसी बात की जाए कि इनके काम बंद ना हो, लेकिन मजबूरी है। लाहौर शहर में अगर बसने वालों को बचाना है तो फिर इस तरह की जो गैर कानूनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं मिल्स में, फैक्ट्रीज़ में, उनको तो बंद होना होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। एक और स्टील रीरोलिंग मिल, और ज़ाहरी तौर पर बज़ाहिर तो कोयले का इस्तेमाल हो रहा है, आते ही दिखाया गया है कि कोयले का इस्तेमाल हो रहा है। सर, ऐसे ही है कोयला दिखाया गया? लेकिन बिल्कुल कोयला पड़ा हुआ है वो, लेकिन इसके जब हमने पीछे गोदाम में देखा है तो वहाँ पे ये कार्बन पाउडर पड़ा हुआ है। अभी देखते हैं, उसको चेक करते हैं कि कितना इन्होंने माल रखा हुआ है, और हाँ वो अभी देख लेते हैं जी। आए आप भी साथ आए हमारे। दिखाइए कैमरामैन भाई, सामने पूरे का पूरा इनका गोदाम है जहाँ पर कार्बन रखा गया है। अब तो वैसे प्रोग्राम कर करके पता चल जाता है कि कौन सी मिल में कार्बन इस्तेमाल हो रहा है। उफ, ताला खोला था उन्होंने, लगाया था तो मैंने आगे चाबी ज़बरदस्ती लिया, उससे खोल नहीं था रहा, लॉक कर दिया था। ये दरवाज़ा बंद कर दिया था उसने, फिर वो चाबी लेके ताला खोला है तो ये अंदर सारा कार्बन पाउडर पड़ा है। ये पीछे से रास्ता है जिधर से शिफ्ट करते हैं या एमरजेंसी में निकालते हैं, इधर से हो सकता है छत पे भी, वो भी छत चेक करनी है जी। ये जी एक बैक डोर भी है जहाँ से कार्बन पाउडर लाया जा रहा है। जो मेन एंट्रेंस है फैक्ट्री की, वहाँ से इसको नहीं लाया जा रहा फैक्ट्री से, बल्कि एक बैक साइड पे दरवाज़ा रखा गया है। चोर रास्ते से लाते हैं ताकि ये सामने से किसी को नज़र ना आए, रात को ये ले आते हैं और ये दिन को इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर कोई छापा पड़े तो इधर से ये इसको गोदाम को कहते हैं जी, ये सील है, इसमें कुछ नहीं है, बंद है। अब ये खुलवाया तो ये अंदर से ये कार्बन पाउडर निकला है। सही। सुबह कंप्लेन भी आ रही हमें कि ये कार्बन पाउडर जला। क्या शहरी कंप्लेंट कर रहे होते हैं? शहरी कंप्लेन कर रहे थे, यहाँ के लोकल जो है उन्होंने कंप्लेन की थी कि ये कार्बन पाउडर जला रहे हैं और वहाँ से हमें इरिटेशन हो रही है। सर, ये तो बहुत बड़ी मिकदार में यहाँ पर तो। हाँ जी, और ये जलाते हैं, फिर आगे वो उन्होंने कोयला रखा हुआ है। ये सारा फाड़ो यार, इसको पानी डालना है। ये सारा कार्बन है, ये मैम आप देखें, ये सारा कार्बन टायर कार्बन पाउडर है जो ये इन्होंने यहाँ पे स्टोर किया हुआ है। वो भी तोड़ो, हाँ ताला, ताला तोड़ो, बिल्कुल ताला तोड़ो, देखो कि भाई अंदर उन्होंने। यहाँ कोई मैनेजर, कोई मालिक, कोई है? बुलाने गया। आ जाइए जी, बाहर चलते हैं। ये तो वाकई छत पर जी कोई रूम है जिसको ताला लगाया गया है और बताया जा रहा है कि हो सकता है वहाँ पर भी
कार्बन पाउडर सेव किया हो, जिसकी वजह से उस रूम को लॉक किया गया है। सर, ताला तोड़ के देखा जाएगा? बिल्कुल, ताला तोड़ के देखते हैं, अगर ऊपर भी पड़ा हुआ तो फिर इनके पास तो फिर बड़ा स्टॉक इन्होंने होल्ड किया हुआ है और ये ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इनकी शिकायत भी आ रही थी, ये एनवायरनमेंट वाले बता रहे हैं कि सर, महकमा माहौलियात कार्रवाइयाँ कर रहा है, रिहायशी इलाका है, ये आसपास सब लोग बसते हैं। ये अभी पिछले दिनों हमने इसको सील भी किया था, ये दोबारा सील हो रही है। इन्होंने फ़ाइन पे की है, लेकिन वहाँ से उठा के अब ये पहले इनकी सरेआम उधर रखी होती थी, अब वहाँ से उठा के ये चोरी छुपे ना ये करते हैं कि वो कोयला भी जलाते हैं और साथ मिक्सअप कर लेते हैं इसको कार्बन को। कार्बन से सिर्फ मसला ये है कि इसके जो नॉक्स साक्स और कॉक्स हैं, जो एमिशंस हैं इसकी, वो लेवल बहुत ज़्यादा है। इसका आप धुआं देखेंगे तो वो सफ़ेद होगा, वो रिंगलमैन स्केल पे उसकी रीडिंग फिट आएगी, लेकिन जब उसकी एमिशंस की तरफ हम जाते हैं तो एमिशंस इतनी ज़्यादा हैं कि अगर पास बंदा खड़ा है कुछ देर के लिए। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि ये इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, 50,000 रुपये फ़ाइन से कितने साल हो गए हम प्रोग्राम कर रहे हैं, फ़ाइन को भी थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है, अब ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए क्योंकि ये बाजी नहीं आ रहे। बिल्कुल, ये तो 50,000 क्या, इनको तो लाखों में फ़ाइन होना चाहिए और ये इनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए और मॉनिटरिंग हम करेंगे भी और फिर ये ठीक होंगे, अदरवाइज़ तो ये लोग ठीक होने वाले नहीं हैं। इनको अब जो मैनेजर या को मालिक मिलता है तो उसको बुलाते हैं और उसको समझाते हैं कि चलिए जी, वायोलेशन में डबल जुर्माना है, यानी अगर कोई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लाख रुपए से भी इनको कोई फ़र्क पड़ता होगा। नहीं, इनको काफ़ी डेंट पड़ता है, लेकिन असल में ये जो एक्सक्यूज़ आजकल हमें कर रहे हैं ना कि वो कोयला हमें मिल नहीं रहा वो सैलाब की वजह से, लेकिन वो एक्सक्यूज़ उनका है, हमें तो अपने एनवायरनमेंट से गर्ज है कि वो पोल्यूशन फ्री होनी चाहिए। ये कोयला जलाएं, लकड़ी जलाएं, हमें इससे ये नहीं है, कार्बन नहीं जलाएं। ठीक है। क्या नाम है जी आपका? दानिश। दानिश, ये आपकी फैक्ट्री है? नहीं, इनकी है। मैं तो माल लेने आता हूँ इधर से, कोयल माल लेने आ रहे हैं। आपका इनसे ये कोई कंसर्न नहीं है कि ये कैसे बना रहे हैं, बस सिर्फ आप माल ही ले रहे हैं? कंसर्न नहीं है इस चीज़ से। ये कुछ क्यों जी, ये कोई मालकों में से है या कोई सिर्फ माल लेने आते हैं? माल का लेन के मैं अभी इनसे अभी पेमेंट का। तो सर, माल किससे लेंगे? कोई मैनेजर साहब आया ही नहीं है ना, इसीलिए तो वेट कर रहे हैं, आया ही कोई नहीं है। मालिक आपका वाकिफ है ना, जाहिर है आप उसे कहेंगे खुदा तो वाकिफ तो हो गई, खुदा का खौफ करे और ये इस तरह का ये कार्बन पाउडर ना जलाए। अभी आप देख लो कोला पड़ा हुआ है मेरे ख्याल से, तो मैंने वही पूछा कि हमने गोदाम में देखा है, वो उन्होंने स्टोर किया हुआ है और वो इस्तेमाल भी कर रहे हैं उसको मिक्सअप। असेसमेंट नाम मैंने पीछे देखा, मैंने तो ये तो सिर्फ फोरन वगैरह पूछा कि क्या कार्बन पड़ा है। मालिक कितने थोड़ा मैनेजर भी कोई नहीं? गिरी हुई है, मिल बंद है। किधर गिरी हुई है? चल रही है? गिरी हुई है तो वो गिरी हुई है, बंद है। आप वो कैमरे से चेक करिए, तो अभी रिपेयरिंग कर रहे हैं उधर स्क्रबर वाले, आपके मुताबिक जो आपका स्केजुअल उसके मुताबिक उसको सेट कर रहे हैं, आप ऐसे चेक कर लें उसको। तो जो गोदाम कार्बन से भरा हुआ है, इस चीज़ का मुझे नहीं लगा है। इसी वजह से हम सील करेंगे ना इनको, ये क्यों इनका कार्बन पाउडर पड़ा हुआ है। ये जब चलें, ये भट्टी इनकी टूटी है, ये बनाएं, ठीक करें, इसको प्रॉपर बनाएं और इसका स्टबर भी लगाएं और ये कोर्ट में जाके फिर ये कोई उधर अंडरटेकिंग देंगे कि हम ये सारा कानून के मुताबिक करेंगे तो फिर इनका मिल चलेगी ना। मजदूर भाई हमारे, क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कब से काम कर रहे इधर? तकरीबन 10 साल से। 10 साल से इसी मिल में? जी। क्या इस्तेमाल होता है? वो तो अभी पहले का पड़ा हुआ है, चलाया थोड़ी देर चलाया है। अच्छा, क्या पहले का पड़ा हुआ है? यानी कि ये 5-6 दिन हो गए पड़ा हुआ है ना, अभी चलाते नहीं है। कार्बन पाउडर जी। क्यों ला के रख लिया जब चलाना नहीं है? अरे नहीं, ये बंद कर दिया ना, 2 मरतबा पहले सील हुई है तो बंद कर दी है। अभी भी गोदाम भरा हुआ है आपने? वो थोड़ा सा पड़ा हुआ है, वो चला नहीं रहे, वो उधर कोयला पड़ा हुआ है, वो पीछे काम भी हो रहा है, स्क्रैपर लग रहा है वो धुएं वाला, तो इसका काम है, पट्टी का काम हो रहा है, तो ये बंद कर दिया सारा कुछ, इसलिए 3-4 दिन हो गए पट्टी बंद है, काम चल ही नहीं रहा। बाज नहीं आ रहे फिर भी मालिक भाई, बाज नहीं आ रहे फिर भी? बंद कुछ भी नहीं चला रहे, बंद कर दिया है। ये पहले का पड़ा हुआ है। क्यों रखा हुआ? 5 दिन पहले का। क्यों रखा हुआ? अभी वो किसी को उठाएंगे ना, अभी कोई उठाएगा तो फिर है ना। आपको पता है सारा ये कोले वाला ही आया, ये कोला उतारने के लिए आए हैं। आप पूछेंगी वो कहेगा जी बस वो थोड़ी देर के लिए पड़ा हुआ है, ख़त्म हो गया, हमने कर दी है। ये कोई इसके मुतबादल फिर इंडस्ट्रीज़ को कोई चीज़ भी तो दें। ये कार्बन का इशू उठा रहे हैं, ठीक है, मेरा भी घर इधर ही है, मुझे भी प्रॉब्लम है, मेरे बच्चों के भी हाथ पांव काले होते हैं, मैं खुद इस चीज़ के खिलाफ हूँ। उसके मुतबादल इनको काम के लिए दे, 60-70 मजदूर हैं यहाँ पे, उसके मुतबादल इनको कोई चीज़ भी तो गवर्नमेंट दे। कोयला लकड़ी वारे नहीं खा रहा, जिस हिसाब से इंडस्ट्री को टैक्सेस लग रहे हैं, जो बिल आ रहे हैं उस हिसाब से वारे नहीं खा रहा। सर बताइए क्या जवाब है इसका? इसका ये है कि कोयला देखे ना, इन्होंने अगर जो है 50 रुपये पर kg है मेरे हिसाब से,
यहाँ आप गैस दें, कोई चीज़ दें उनको सस्ती, वो पागल हैं ये। रोज़ 50,000 रुपया जुर्माना करेंगे, असील करेंगे, वो 50,000 रुपया भी देंगे, उधर दफ्तर के चक्कर भी लगाएंगे। कोई किसी को शौक नहीं है अपने काम से निकल के जाने का। आप लोग वो चीज़ कोई मुहैया करें, फिर आपके अगर कोटेशन पे या आपके स्केजुअल पे पूरी नहीं उतरते फिर आप ताला लगा दें इसे। 60-70 देखें जी, इस तरह है कि ये अगर कोयला पीछे से महंगा है तो ये तो सिस्टम में ज़ाहिर है उसी के हिसाब से कीमत निकलती है ना, तो ये नहीं फिर कैसे आप नुकसान में तो नहीं। नुकसान हो रहा है, ये अदारा पहले डिफॉल्ट किया हुआ है ना, जो मार्केट में चलता है उसी के हिसाब से सरिया तो बिकना है ना। देखे ना, पहले ये कोयला 20 रुपया था, फर्नेस से क्यों बंद हुई कि रेट नहीं लग रहे, डिफॉल्ट हुए बंद हो गई। हमने भी ये इस टाइम अभी इसको बंद अगर इसने किया है, मैंने पैसे जमा करवाए, मैं माल लेने आया हूँ तो मुझे माल नहीं मिल रहा क्योंकि उसको वारा नहीं खा रहा, उसने मिल बंद कर दी। कोयला महंगा मिलने का मतलब ये थोड़ी है कि आप ये कार्बन पाउडर यूज़ करें और ये जो खतरनाक चीज़ है, हाँ वो नहीं हम करने देंगे। बादल चीज़ दें, फिर अगर ये आपकी कोटेशन पे नहीं रहते फिर बिल्कुल ही ताला लगा दें इसे। तो बादल सर चीज़ कोयला है, लकड़ी है, आप सुई गैस अगर आपको अवेलेबल है वो यूज़ कर ले, हमने तो मना नहीं किया कि आप कोयला। गैस फड़ा खाती है, गैस चला के आप कंपटीशन मार्केट में नहीं कर सकते ना, कोयला चला के कर सकते हैं। फिर नहीं आ रही इंडस्ट्री को तो भाई साहब फिर कार्बन जलाएं और मजदूर भी मारें और सारा शहर जो है वो मरे, जो मर्जी हो। भूख से भी मरना ही है, भूख से मर जाए वो बेहतर है। फजा आलूदा होती रहे हमारी, बीमार होते रहे हम जी, बीमार होते रहे, अस्पताल भरते रहे। मैं आपको पहले कहा मेरी रहायश इधर ही है। आपको तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, आपको पता है कि मजबूर है इस चीज से कि काम भी तो चलाना है। खुद का घर बसी मोड़ है, उधर 50 मिल रहे हैं, सभी पे चल रहा है, कार्बन चल रहा है, सब पे चल रहा है। उधर कौन को जा रहा है, कोई भी नहीं, सब चला रहे हैं। बहरहाल ये मिल में मेरा ना कोई पार्टनरशिप ना कोई से, पर मैं इस चीज़ का कहता हूँ कि आप दूसरी मिलें भी चेक कर लें। हम दूसरी भी चेक करके आ रहे हैं, इनका काम ही ये है। वो मुझे पता है, आप ये भी चेक कर लें जितना कोयला इस एरिया में इस मिल पे चला है, ये सिर्फ वो इन्होंने कोई जहाँ पीछे जब सील हुई है तब इन्होंने उतरवाया, उसके बाद इन्होंने कार्बन नहीं उतरवाया। इसका कोयला जो उतरा है वो ये ज़्यादा चला रहे हैं और माल का आप इसका मतलब सर जो पहले आपने ये मिल सील की है इन पे कोई असर नहीं हुआ, इन्होंने फिर कार्बन उतरवा के गोदाम भर के रखा हुआ है। आज हमें कोई मेरा ख्याल है सुबह के 10 फ़ोन आ गए इनके बारे में, जो आसपास के लोकल्स हैं कि ये कार्बन जला रहे हैं। जब ये कोयला जलाते थे तब कोई कंप्लेन हमें नहीं आती थी, ये आबादी में आला मिल तो कभी कोई कंप्लेन नहीं आई कि ये इशू बना है, लेकिन जब कार्बन जलेगी आबादी में तब मसला होगा। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र। सर इधर ही होते हैं आप? जी हाँ। क्या ड्यूटी सर अंजाम देते हैं? मैं अकाउंट्स का काम करता हूँ। अकाउंट्स का काम करते हैं सर, आप तो फिर रेलिवेंट ही हैं, कितने का कोयला, कितने की लकड़ी, कितने का कार्बन? ये तो सबको ही पता है कोयला का क्या रेट जा रहा है, लकड़ी का क्या रेट जा रहा है। आप तो ये जितनी भी इंडस्ट्रीज है ना नुकसान में जा रही हैं, पूरी भी नहीं हो रही, घर के अखराजात नहीं पूरे हो रहे ना, मुश्किल हो रहे हैं। 60 रुपये यूनिट में बिजली की पड़ रही है, क्या समझे। कोयला जो था पहले 28 रुपये था, 22 रुपये था, अब 60 रुपये हो गया, वो भी कहाँ से पूरा। लेकिन सर ये जो कार्बन चल रहा है, आप बुजुर्ग हैं हमारे, आपके लिए कितना लगा रहे हैं, सब कुछ लगा रहे हैं। कार्बन फिर भी जहर है, जो मर्जी लगा लें कार्बन जहर है। नहीं, जहर उसको खत्म हो जाता है, फिर जहर उसका जब हमें पहले लग जाएगा ना उसके बाद वो खत्म हो जाता है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चल रही है उसी से। अब कराची में चले हैं, वहाँ पे लोग टाकी जला रहे हैं। हमारे महकमे माहौलियात के ऑफिसर हैं, इनसे जान लेते हैं सर, जब ये स्क्रबर्स लगा लेते हैं, पूरा सिस्टम लगा लेते हैं, फिर कार्बन अलाउ है? नहीं, कार्बन अलाउ नहीं है। फिर सिस्टम वो कोयले के लिए अलाउ है, लकड़ी के लिए अलाउ है। अगर उसका कार्बन का धुआं ही नहीं होगा तो फिर तो अलाउ होना चाहिए ना। अभी तक तो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि जहाँ कार्बन जो है वो मिशन ना दे। ये ले आए तो हम नहीं, तो फिर बोलते हो आपका कोयला का भी धुआं तो होता है। फिर कोयले का भी सिस्टम है ना, हम कहते हैं कोयले सिस्टम लगाना है, अपने कोयला भी जलाना है। कोयला जला रहे हैं हम तो कार्बन और सारी गोदाम भरा पड़ा, मिक्स करना पड़ता है। आप हीट नहीं, थोड़ा सा गोदाम भरा पड़ा। गोदाम नहीं भरा हुआ, ये गोदाम नहीं है। आप अगर फर्ज कीजिए 6 तोड़े ये डाले, एक उसमें वो डाल रहे हैं, इस तरह ही चल रहा है ना मिक्स करके। ये खुद बता रहे हैं कि थोड़ा सा कार्बन मिक्स करना पड़ता है। तो थोड़ा सा है, ये जहर है, ये थोड़ा सा भी जहर है। हमारी कंप्लेन पे आप लोग आए हैं। अच्छा, आपने कंप्लेंट की है? जी जी जी। क्या बात है भाई साहब, आप सर जैसे शहरियों की बहुत जरूरत। कंप्लेन ये ना कंप्लेन इसी वजह से कर रहे हैं, मिल चलाएं कोई बात नहीं, लेकिन ये केमिकल जो चला रहे हैं ना, वो हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। इन लोगों को तलब भी की, आगे रिक्वेस्ट की है कि बेटा अब ये ना चलवाएं। ठीक, हमारे सामने कह रहे हैं नहीं चलवाएंगे, लेकिन फिर भी ना रात को जब मिल बंद होती है देखते हैं कि लोग सो गए हैं,
उस वक्त ये बुलवाते हैं रक्शे वाले को। वीडियो हमारे पास बाज है। ये केमिकल सामने ये हम ऊपर से हम वो वीडियो बनवा के ना तो हमने सेंड की है। केमिकल सारे लाते पिया ये हमें सेंड कर देना। फिर ये वही बैक डोर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। बैक डोर से ये लेके आते हैं रक्शे पे। अब ये इन्होंने लकड़ का दिखलावा है बेटा, ये दिखलावा है, लेकिन केमिकल को बगैर ये मिल नहीं चला रहे। और भी मिले हैं लेकिन वो नहीं चला रहे, लेकिन इनको बार बार हमने रिक्वेस्ट की है लेकिन ये लोग नहीं। आप आए हैं, आपने रिक्वेस्ट की है? हम आएंगे क्योंकि हमारी वजह से ये पूरे मोहल्ले वाले आए हैं। सर मोहल्ले वाले, जिंदगियां, बच्चे, हमारे बुजुर्ग 50 लोग भी बाहर खड़े हैं, बीबियां समेत खड़े हैं। वो कहते थे अंदर बुला लेते हैं उनको। आइए जी हम बाहर चलते हैं। हम जितने भी लोग हैं वो दिखाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये रिहायशी इलाके में फैक्ट्री मौजूद है। आइए बाहर चलते हैं। हमारा घर है, बच्चे बीमार हो रहे हैं इनके सामने। हाँ जी चलो बेटा आज। और पूरा मोहल्ला बाहर जमा हुआ है, बार बार कंप्लेंट्स की जा रही हैं और इनकी कंप्लेंट पर जो है वो आज ये एक्शन हुआ है। और भाई साहब मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी आपको कि आप जैसे शहरियों को हमें बहुत जरूरत है। आपका शुक्रिया, ये आपकी तावन से ये हो सकता हम आगे, वरना बेटा गरीब लोगों की कोई नहीं सुनता। नाज़रीन फैक्ट्री के बाद हम मोहल्ले में आ गए हैं और वाकई ये बिल्कुल पिछली गली है फैक्ट्री से। और एक कॉल पर सब लोग जो हैं वो घरों से बाहर आ गए हैं क्योंकि इस पूरे इलाके का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। फैक्ट्री ने तो तंग करके रख दिया आपको? सब ने तंग किया, फैक्ट्री ने क्या तंग करना है। असल में जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं ना वो ज्यादा करते हैं। अगर वैसे फैक्ट्री चल रही है अपना खोला इस्तेमाल करें ना, अपना लकड़ केमिकल इस्तेमाल ना करें तो किसी को कोई इतराज़ नहीं है। केमिकल नुकसानदेह है, वो नहीं करना चाहिए। बाकी मजदूर सबका उन्होंने काम करना है। जो ज़्यादा ना तो वो तो है फैक्ट्री मिल मालिक का, वो तो खा लेंगे, पर वो तो महीना 2 महीने फैक्ट्री बंद ही खा लेंगे। जो मजदूर तबका रोजाना वही कमाना वही खाना तो मरते हैं वो बेचारे। अच्छा सर, बच्चे बीमार हो रहे हैं, मसला क्या क्या है ये खराब ईंधन की वजह? अभी धुएं ही हो रहा। मेरा अपना पुत्रा मेरा नीचे छोड़ दो ना तो हाथ पैर सब काले हुए होंगे, कपड़े सुखने पा रही है ऊपर से वो भी काले हुए होंगे। तो मेरा छोटा पोतरा बिल्कुल सूख गया है धुएं की वजह, मतलब बीमारी लगने लगी। ये सब केमिकल की वजह है। केमिकल ना हो ना फिर तो कोई मसला नहीं है, ठीक है आपने चल रहा है। केमिकल जो ये नुकसानदेह है, तो ये नहीं इस्तेमाल करने, किसी को कोई भी हो तो बंदी होनी चाहिए। बच्चे बड़े सब मेरी शाह की बीमारियां लग रही हैं सियाने ने तो बच्चों को, तो इसलिए बहुत ही परेशान, हर घर वाले परेशान। छतों पर जाके देखो, फर्श पे जाके काले हुए हैं, हाथ ऐसे लगा के देखो हाथ काला हो जाएगा। हर वक्त घर में सफाई रहने का कोई सीन ही नहीं है। गन बिल्कुल कोई सीन नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही कोई मतलब बंदोबस्त ऐसा कपड़े हर तरह से मतलब बड़े परेशान है चीज़ के उत्तर। छत पे जाकर देखो तो केरा नजर आएगा तुम्हें का जमा है। नाज़रीन ख़वातीन हमारी सबसे ज़्यादा परेशान, कपड़े धो के डालेंगी तो कहाँ डालेंगी जब छत पूरी की पूरी काली हो जाएगी गंदे ईंधन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इतनी डस्ट है ना, इतनी स्मोक, ये देखें फोग कितनी है, सांस लिया जा रहा है आपसे? खतरनाक है, मुझे खुद फील हो रहा है। फील हो रहा है ना, तो इस जगह पे हम रहते हैं जहाँ 24 घंटे हमारा क्या हाल होगा। हमारे घर की छतें, हमारी घर के सेन जो हैं कालक से भरे हुए हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो सांस के मरीज हो गए हैं, उनको सांस का मसला हो गया। हमारे अंदर इतनी डस्ट जा रही है। और एक ये तेज़ाब वाली फैक्ट्री है, उसकी तेज़ाब की वजह से हमारे गैस के पाइप लीकेज हो गए हैं, मीटर्स में पानी आ गया उसकी वजह से ना। और फिर उसी की वजह हमें एक साल गैस ही नहीं आती। लकड़ियाँ जलाने पे हम मजबूर है, कोला हमारे पास आता है इतनी। अगर आप हमारी छतों में जाके देखें ना तो इतनी डस्ट है, इतनी आलूदगी है ना, और कोला बहुत ज़्यादा है, काली हुई पड़ी है। कार्बन कोई चलाते हैं, कोई प्लास्टिक चलाते हैं, उसकी वजह से सांस लेना दुश्वार हो जाता है। बाकी इधर सांस लेना मुश्किल हुआ। मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही काला छत्ता पे भी। और ज्यादा कालक बहुत ज्यादा है कि हाथ पाँव ऐसे काले हो जाते हैं। काले कपड़े धो के डालो वो भी काले, सारा चीज काली। बच्चे, बेटी अस्थमा की बीमारी में मुब्तला हो गई है, जवान बेटी है मेरी, उसको इतना प्रॉब्लम हो गया। कपड़े की तो बाद की बात आती है ना, जाने तो सेफ हों,
हम तो इस जगह पे जाने भी हमारी महफूज नहीं है कि लेकिन आप सफाई भी बहुत जरूरी है, कपड़े घर हर चीज। जरा कालक क्या आते हैं, छोटे छोटे जरे जो होते हैं ना वो गिरते हैं सारे कालक के। अब करें क्या मतलब पानी देखेंगे तो पानी के नीचे इस तरह गंदगी होगी कि वो इंसान पी नहीं सकता 2 मिनट भी। और बच्चे हमारे आप देखें कभी मोशन है और कभी कुछ है, डायरिया के हर वक्त वो मरीज हैं और कभी वो ठीक होते हैं तो उनको ये सांस का मसला बन जाता है। हम लोग तो इतने परेशान हैं, 2-3 दफ़ा हमने कोशिश की है, इल्तिजा भी किया है कि आप इस एरिए से यहाँ से इस चीज़ को ख़त्म करें, पर कोई असर ही नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। मसला ये है कि इतनी ज़्यादा है कि सांस लेना मुश्किल हो, जो सांस के मरीज हैं उनको सबका मसला बना हुआ है। बड़े छोटे को सबको सांस का मसला है। इधर इतनी कालक है को बहुत ज़्यादा कालक है। कपड़े धो के डालते हैं तो वो भी काले, हर चीज़ काली, हाथ पाँव काले, हर चीज़ काली। देखे ना उधर कि कितनी ज्यादा कालक है और गले भी देखे खराब हुए हुए हैं। बिल्कुल जी, ये फुटेजेस दिखाई है और ये स्क्रीन पे आप फुटेजेस देख भी रहे हैं जो ये हमारी बहनें बता रही हैं कि छतों पर जाके देखें। ये फुटेजेस आप देख रहे हैं, ये इन्हीं के घरों की, इन्हीं के घरों के छतों के। अरे ये देखें, आप भी अपने हाथ दिखाओ। ये हमारे बच्चों के ये क्या लग गया बेटा हाथ पे आपके? काले पाँव देखें, सुभान पाँव दिखाओ अपने। ये जूती उतार के ये देखें, ये पाँव का हाल है। ये हमारे घर छतों का ये हाल। जूती पहनो तो बच्चों के लिए तो घरों को ना आए जरा देखें। 1-5 मिनट हम गिलास में पानी रखते हैं ना, उसमें भी सारी कालफ आ जाती है। फजा इतनी आलूदा है, हावी है, हावी है, हावी। सुबह जैसे शुरू होते हैं ना तो सारी गर्दो गुबार जो आते हैं हमारे सरों पे। हाँ जी, अभी रिसेंटली ये इरकान हो चुका था, इतनी बीमार रही है, हॉस्पिटल में अंदर मैल धंस गई है जिस तरह ना। ये देखें, ये लाए धुलाए जो भी है साफ नहीं होगा। हम लोग तो अचानक आए हो ना, तो ये देखें बच्चे की हालत देखें जरा। ये बच्चों के कपड़ों का हाल देखें। इधर हम पहनाते हैं, नहला धुला। बच्चे का ट्राउजर भी दिखाइए जी। ये ट्राउजर दिखाओ, ये शरारा अपना दिखाओ जरा, देखें आप भी दिखाओ। ये बच्चे क्या करेंगे? अभी दफा धुलाए हम हाथ, क्या कर सकते हैं हम किसी के भी घर का। तो आप कहेंगे ना अपने बच्चों को दिखाएं, तो उनके आप बच्चों के हाथ देखिएगा तो क्या हाल हुआ है। बिल्कुल, ये कार्बन तो बहुत खतरनाक है। बाहर होना चाहिए, ये फैक्ट्रियों के रिहायशी इलाकों से बाहर होना चाहिए। ये साथ आए हमारे दिखाते हैं तेजाब की फैक्ट्री, जिनकी वजह से बहुत ही बीमारी फैली हुई है। चले जी, आइए उधर भी चलते हैं। हमारा काम करवा देते हैं। हम लाहौर चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हम तो आपके लिए ही यहाँ हैं कि हमारी वजह से शहरियों की आवाज़ आगे तक पहुँचे और आपके मसाइल हल हों, क्योंकि ज़िंदगी सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी। फील कर रही हैं कि सांस लेना कितना दुश्वार है। ये बागों का शहर का ये हाल किया हुआ है। हम आप जी, वो भी दमे के मरीज हो चुके हैं, वो हर वक्त बीमार। जो कमाने वाले हैं अगर वो बीमार रहेंगे तो कौन कमा के देगा? आप ये बता सकते हैं हमें? हम बहुत ज़्यादा मजबूर होके हम आपसे इल्तमास करते हैं कि इसका कुछ हल करें। कितने साल हो गए यहाँ पर, ये मोहल्ला है, लोग हैं? मिनिमम मेरी शादी को 22 साल हो गए हैं और ये 22 साल से यही काम चल रहा है। 22 साल, उससे पहले मुझे नहीं पता कि कितना अर्सा है, मुझे तो 22 साल हो गए हैं। देखें इनसे पूछें, ये भी इतने साल से। आपको कितना साल हो गए इधर रहते हुए? मेरी उम्र ही इधर बीत गई है। देखो मेरी उम्र का तकाजा खुद ही लगा सकते हैं। सुबह फजर के टाइम पे जब ये कार्बन चलाते हैं तब तो आप सोच ही नहीं सकते ना, इतना काला स्याह धुआं, बहुत ही मुश्किल है। ये देखें इस बच्चे, हाँ दिखाओ अदलान, हाँ दिखाओ। ये देखें अदलान, इस बच्चे के पाँव भी देखिए जी। ये देखिएगा, ये देखिए, ये हमारे बच्चों का ये हाल है। शक्ल सूरत से देखें, इधर से पाँव धोते उधर से फिर गंदे हो जाते हैं, तो फर्शों का कोई हाल ही नहीं होता। सारा दिन यही कुछ होता है। पहले नंबर तो ये सही करवा के दें हमें। हाँ जी, छापा फैक्ट्री बंद हो गई है तो वो फिर खोल लेंगे। कार्बन इस्तेमाल नहीं होगा, लकड़ी या कोयला साफ ईंधन कालिक होती है। तो हम क्या बताएं आपको, बहुत अशर नशर हो रहा हमारा इधर। हम तो आपके आए तो करे आगे सिलसिला सही है वाला। आपके मोहल्ले के एक भाई ने शिकायत की है, अगर दोबारा चलेगा फिर शिकायत करिएगा, फिर बंद हो जाएगा। सही है, सही, बहुत अच्छा होगा। कालक भी बहुत ज्यादा आती है मिलों की और इतना बुरा हाल होता है, तेजाब से बहुत ज्यादा बुरा हाल होता है। नाज़रीन, ये गली देख लीजिए कि छोटी सी ये गली है और गुंजान आबाद इलाका है। ये लोगों के छोटे छोटे घर है और
डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी है और एक एक घर में मेरा ख्याल 2-2 3-3 फैमिलीज हैं और ये पूरे रिहायशी इलाके में ये तेज़ाब फैक्ट्री है जिसकी वजह से ये लोग सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। बहुत बुरा हाल है, सांस लेना यहाँ पे मुहाल है और मेरी आवाज़ मेरी सांस बंद हो रही है यहाँ पे खड़े होते हुए और लोग यहाँ पर रहते हैं। सर कौन होता है यहाँ पर, ये कब से है फैक्ट्री? ये बड़े देर से हैं, इनके आगे भी रिक्वेस्ट की है, इनकी वजह से सीवरेज का बड़ा प्रॉब्लम है और इनको बार बार कहा ये रिहायशी इलाके से बाहर ले जाएं लेकिन कोई सुनता ही नहीं हमारी बेटा, इसलिए हम फिर लोग क्या कर... आपके घर पहले थे या फैक्ट्री पहले थी? सर बेटा हमारे घर तो बहुत पहले से हैं, ये तो अभी 10-15 साल पहले आए हैं लेकिन इनको बार बार रिक्वेस्ट की मोहल्लेदार पूरों ने, देखो सारे साथ आए हुए हैं मोहल्लेदार लेकिन ये सुनते ही नहीं है। ये देखें आप बेटा इनको दिखवाएं ज़रा, ये कैन जो बने हैं ना ये तेज़ाब के हैं और ये पानी भी तेज़ाब का है, दिखाएं ज़रा इनको, कैमरेमैन को बोले ज़रा कि ये दिखाएं। नाज़रीन आपने देखा है लोगों की परेशानी, एक तो ईंधन चल रहा है, ऊपर से ये मेरा ख्याल है ये किसी का घर था जहाँ पर इन्होंने एक खाली प्लॉट लेकर अपनी जो है वो छोटी सी फैक्ट्री बना ली है। अब ये हमारे जो इदारे हैं ये उनका फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम जो रिहायशी इलाके हैं जहाँ पर बाद में इस तरह की फैक्ट्रीज़ मिनी प्लांट्स बनाए गए हैं इनको ख़त्म किया जाए। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।